हमने 3 मुद्दों को लेकर मोटा मोटी चल रहे थे। पहला है कि एसटीटी का परीक्षा, दूसरा बीटेट, क्योंकि जो सीटेट वाली है जो केंद्र सरकार कराती है वो इस बार जुलाई में नहीं कराई और हर बार सरकार 2 बार कराती है। बिहार सरकार को भी बीटेट परीक्षा कराने की जरूरत थी लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है। और लाइब्रेरी साइंस की बहाली को लेकर जिसको लेकर अलग से एसटीटी लिया जाना है। लाइब्रेरी साइंस और बीटेट को लेकर जो है अभ्यर्थियों की संख्या कम थी, बहुत कम। अगर 10,000 की संख्या में एसटीटी वाले आते थे तो आपकी संख्या जो है वो होती थी 150 होती थी। आप समझिए कि सिर्फ एसटीटी प्रोटेस्ट के नाम से जाना गया लेकिन मुद्दे 2 और थे। जहां कहीं से भी लगे कि अभ्यर्थियों के साथ न्याय और धोखा हो रहा है तो कोई अभ्यर्थी चुप नहीं बैठेगा। सीट घटाने को लेकर जिस तरह से विवाद है, सीट बढ़ोतरी होनी चाहिए। सरकार ने कहा कि 50,000, तो 50,000 के आसपास पद को जो है निकालने की जरूरत है और चुनाव के बाद परीक्षा हो, क्योंकि एसटीटी वाले को उसमें मौका मिलना चाहिए। ये डिमांड है। नमस्कार, मैं सुरभि मानसी और आप देख रहे हैं वॉइस हब। तो एक बार फिर से छात्र नेता सौरभ कुमार ने एक वीडियो में अपने वीडियो के जरिए अभ्यर्थियों को जानकारी देते हुए एक जानकारी बताई है, जहां पर उन्होंने सरकार से भी ये मांग की है कि बीटेट की परीक्षा भी कंडक्ट करवाई जाए और साथ ही साथ लाइब्रेरियन की जो भर्ती है उस पर भी नियुक्तियां जो है नोटिफिकेशन उस पर जारी किया जाए और जल्द से जल्द इस पर नोटिफिकेशन जारी किया जा सके ताकि चुनाव से पहले ये जितने भी मुद्दे हैं वो कंप्लीट हो सके, मुद्दे जो इन पर कुछ सोल्यूशन हो सके, हल आ सके, ताकि अभ्यर्थी जो है अपनी परीक्षाओं पे ध्यान दें, ना कि आंदोलन पर। उनका ये बयान जो सामने आया, उन्होंने क्या क्या जानकारी दी है बीटेट परीक्षा से लेकर लाइब्रेरियन परीक्षा से लेकर, साथ ही साथ उन्होंने बीपीएससी टीआरई 4 के जो वैकेंसी सीट है नोटिफिकेशन जारी के लिए क्या बात कही है, आइए जानते हैं। नमस्ते, जय हिंद साथियों। बहुत बहुत आपको धन्यवाद कि आपने एसटीटी अभ्यर्थियों के पक्ष में जो आंदोलन हुआ उसमें आपने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और अंततः हमारी जीत हुई। उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, सबको धन्यवाद। लेकिन अभी 2 मुद्दे और हैं जिसको लेकर अभी तक सरकार गंभीरतापूर्वक विचार नहीं कर रही है। वो मुद्दा है लाइब्रेरी साइंस की बहाली। हमने बार बार कहा है और जब भी हमारा प्रोटेस्ट शुरू हुआ था साथियों, तब से हमने 3 मुद्दों को लेकर मोटा मोटी चल रहे थे। पहला है कि एसटीटी का परीक्षा, दूसरा बीटेट, क्योंकि जो सीटेट वाली है जो केंद्र सरकार कराती है वो इस बार जुलाई में नहीं कराई और हर बार सरकार 2 बार कराती है। बिहार सरकार को भी बीटेट परीक्षा कराने की जरूरत थी लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है। और लाइब्रेरी साइंस की बहाली को लेकर जिसको लेकर अलग से एसटीटी लिया जाना है। नियमावली बनी 2 महीने हो गए, लगभग 6500 पद की बात जो है बिहार सरकार कर रही थी और उसके लिए अलग से एसटीटी लेना था। परंतु जब ये एसटीटी की घोषणा हुई तो ऐसा लगा कि लाइब्रेरी साइंस के लिए भी एलईटी की जो घोषणा है इसी के संदर्भ में इसी के साथ साथ हो जाएगी, परंतु अभी तक हुआ कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है कि इतने ज़्यादा अभ्यर्थियों के कॉल 2 मांगों को लेकर आ रहे हैं कि लाइब्रेरी साइंस को लेकर भी अलग से तरह की चीज़ें की जाए। तो लाइब्रेरी साइंस भी हमारा मुद्दा था लेकिन अभ्यर्थी कम आते थे। मैं आपको पूरा मोटा मोटी बता दूं कि लाइब्रेरी साइंस और बीटेट को लेकर जो है अभ्यर्थियों की संख्या कम थी, बहुत कम। अगर 10,000 की संख्या में एसटीटी वाले आते थे तो आपकी संख्या जो है वो होती थी 150 होती थी। मुद्दा जो है यहाँ से नहीं खत्म होता है। मुद्दों को लेकर अलग अलग तरीके से चीजें, आप समझिए कि सिर्फ एसटीटी प्रोटेस्ट के नाम से जाना गया लेकिन मुद्दे 2 और थे। लाइब्रेरी साइंस के लिए ऑल इंडिया लाइब्रेरी एसोसिएशन वाले जो है उनका भी प्रोटेस्ट था, आपने देखा होगा 25 अगस्त को। और 25 अगस्त से 30 अगस्त तक जो हमने कहा कि जिला में भ्रमण करेंगे, जिला जनसंपर्क अभियान बनाएंगे एसटीटी अभ्यर्थियों के लिए, तो मेरा शुरू था। हमने पहले ही दिन 25 अगस्त को सहरसा, मधेपुरा और सुपौल के अभ्यर्थियों से मुलाकात की। साथियों, सब चीजें बिल्कुल आपके सामने हैं। कल आपने देखा होगा कि बीएसईबी के चेयरमैन आनंद किशोर ने जो प्रेस ब्रीफिंग किया उसमें 2-3 चीजों का मोटा मोटे उन्होंने उदाहरण दिया कि पहली बात की जो सक्षमता परीक्षा है, नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बनेंगे उसके लिए जो सक्षमता परीक्षा होती है उसका रिजल्ट का प्रकाशन किया गया। डीएलएड वाले जो रिजल्ट है उसका प्रकाशन किया गया। और एसटीटी के संदर्भ में उन्होंने कहा कि जो एसटीटी को लेकर जो बातचीत हुई है, शिक्षा मंत्री ने जो प्रेस ब्रीफ किया उसी को लेकर डेट के अनाउंसमेंट, उसी के इर्द गिर्द सारी चीजें होगी। तो हूबहू वही होगा। सारी चीजें आपके सामने हैं। बीपीएससी के चेयरमैन की तरफ से भी कल बीपीएससी ऑफिस में दफ्तर में एक मीडिया को संबोधित किया गया था। वहां भी 71वीं सिविल सेवा परीक्षा के संदर्भ में उनकी पूरी जानकारी और जो एईडीओ परीक्षा है उसके बारे में जानकारी और टीआरई 4 के बारे में जानकारी। तो टीआरई 4 के बारे में जो स्पष्ट जानकारी है, जैसा कि शिक्षा मंत्री ने कहा कि दिसंबर महीने में आयोजित होगी। तो मीडिया के पूछे सवाल पर भी जो वहाँ के अधिकारी थे उन्होंने कहा कि जो परीक्षा नियंत्रक थे, जो डिप्टी डायरेक्टर थे, जो सत्यप्रकाश शर्मा जो सेक्रेटरी हैं बीपीएससी के,
सभी लोगों ने एक साथ कहा कि दिसंबर महीने में अभी तक हम लोग के पास जो है वो आवेदन के संदर्भ में या कितनी सीटें हैं अभी तक नहीं आया है। पूरा रोस्टर क्लियर होकर जब आएंगे तब हम उसको जो है निकालेंगे, तो पूरी कैलेंडर निकलेगी, परीक्षा तिथि कैसे होगी। लेकिन दिसंबर महीने में हमारी कोई भी चीज़ें जो है खाली नहीं है, यानी परीक्षा जो है पूरे दिसंबर भर में होना है। तो TRE 4 के संदर्भ में जैसे ही आती है, जैसे ही ज्ञापन निकालने की संदर्भ सूची आगे आएगी, तो फिर BPSC उसी अनुसार डेट का अनाउंसमेंट करेगी। तो मोटा मोटी दिसंबर मान के चलिए कि परीक्षाएं होंगी। अब मुद्दे पर आते हैं। तो सीट घटाने को लेकर, जो सीट घटा है, जिस दिन STET को लेकर सरकार ने फैसला किया, उसी समय में फैसला किया हम लगभग 28,000 पद की बहाली जो है निकालेंगे। तो ये जो बात हो रही थी कि 28,000 पद पर क्यों भाई, जब STET परीक्षा ली जा रही है, जैसा कि अभ्यर्थियों का कहना था कि भाई जब परीक्षा आप नहीं ले रहे थे तब हम ये समझ सकते थे कि दो भाग में बांट सकते हैं। 1 लाख पद का रोस्टर क्लियर आएगा तो उसको 2 भागों में बांटेंगे, 50,000 50,000। लेकिन अभी भी अगर कहा जाए तो 28,000 और 50, अभी भी लगभग 22,000 23,000 पद खाली है। अगर 50,000 आते हैं तो, और 1,20,000 पद की पहले बात आप करते थे। तो जो मोटा मोटी जो सीट रोस्टर क्लियर होके आए, सभी पदों पर वैकेंसी सरकार को देनी होगी। कई चीजें हैं, अब कई कोचिंग इंस्टीट्यूट ने उसकी तरफ से आंदोलन की घोषणा कर रखी है, कोचिंग वाले बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। तो बात बिल्कुल सही है कि सीट को घटाने का कहीं कोई औचित्य नहीं था। जो 50,000 पद की बात शिक्षा मंत्री या पहले से कहा जा रहा था, अब देखिए जिस दिन STET प्रोटेस्ट पर हम लोग की विजय हुई, उसी दिन से जो है जो STET के विरोधी लोग हैं वो नारा लगाने लगे कि चुनाव के पहले होगी परीक्षा, चुनाव के पहले TRE 4 होगी। तो यार पहले से तो कहना चाहिए ना कि चुनाव के पहले करवा लेते। STET प्रोटेस्ट के जीत के बाद क्यों, पहले से कहना चाहिए। और पहले से भी हम कह रहे हैं कि TRE 4 कभी भी हो, चुनाव के पहले हो, चुनाव के बाद हो, लेकिन STET वाले को उसमें मौका मिलना चाहिए था। इसलिए हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, और ऐसा प्रोटेस्ट हुआ कि जो मुख्यमंत्री जी का ट्वीट है कि TRE 5 के पहले 2026 में, उसको भी बदलना पड़ा। सरकार को अपने निर्णय पर विचार करना पड़ा, और गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए उन्होंने फैसला किया कि TRE 4 के पहले STET का आयोजन होगा। अब पूरी तरीके से अभ्यर्थियों के मन में जो शक और संशय है कि 8 तारीख से आवेदन लिए जाएंगे, TRE 4 का आवेदन कब लिया जाएगा, तो सब कुछ सामने आ जाएगा कि आवेदन कब लिए जाएंगे, कब नहीं लिए जाएंगे, क्या होगा। तो अभ्यर्थियों को घबराने की जरूरत नहीं है। सब चीज़ों पर गहरी निगाहें अभ्यर्थियों की और हम लोगों की है। STET के लिए गए निर्णय, TRE 4 पर लिए गए निर्णय, सब चीज़ों पर हम लोग देख रहे हैं। जहां कहीं से भी लगे कि अभ्यर्थियों के साथ न्याय और धोखा हो रहा है, तो कोई अभ्यर्थी चुप नहीं बैठेगा। सीट घटाने को लेकर जिस तरह से विवाद है, सीट बढ़ोतरी होनी चाहिए। सरकार ने कहा कि 50,000, तो 50,000 के आसपास पद को जो है निकालने की जरूरत है, और चुनाव के बाद परीक्षा हो, क्योंकि STET वाले को उसमें मौका मिलना चाहिए, ये डिमांड है। अगर आप कहते हैं चुनाव के पहले, तो आपको संभव है तो चुनाव के पहले भी करा लीजिए। इस महीने के लास्ट में अधिसूचना जारी हो जाएगी चुनाव की, या अक्टूबर फर्स्ट वीक में। पूरा अक्टूबर जो है STET की परीक्षा भी अक्टूबर महीने में होनी है। नवंबर में सरकार का गठन होना है, तो सरकार को चाहिए कि परीक्षाएं करा ले, जब जितना जल्दी हो सके करा ले। लेकिन जो पद रोस्टर क्लियर होके आए, सभी पदों पर बहाल करे, और STET को उसमें जगह मिलना चाहिए। STET वाले के लिए जो प्रोटेस्ट हुआ है, जो जीत हुई है, STET को TRE 4 में शामिल किया जाए। तो जितने भी चीज़ें हैं बिल्कुल सामने हैं, और जो आंदोलन होंगे उसकी भी रणनीति बनेगी, उस पर सबको बढ़ चढ़ के बात करना है। लेकिन सीट किसी भी हाल में घटने नहीं चाहिए। सीट को बढ़ाने को लेकर भी प्रोटेस्ट होगा साथियों, और निश्चित रूप से हम लोग फिर रणनीति बनाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। कहीं से इफबट की स्थिति नहीं है, बस थोड़ा इंतजार कर लीजिए, सारी चीज़ें सामने आ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा, उन्होंने सारे मुद्दों को लेकर बात अपनी स्पष्ट कही है। पहले तो उन्होंने कहा कि हमारे जो 3 मुद्दे थे वो काफी अहम थे, जिन्हें मोटा मोटी लेके चल रहे थे। जहां पर सबसे पहला मुद्दा था कि BPSC TRE 4 से पहले STET का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए, जिसमें हमें सफलता मिल चुकी है। तो BPSC TRE 4 से पहले STET का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। लेकिन अब कुछ नए मुद्दे सामने आ रहे हैं, जैसे कि BPSC TRE 4 का जो एग्जाम है वो चुनाव से पहले कंडक्ट करवाया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव से पहले कंडक्ट हो या चुनाव के बाद कंडक्ट हो, जब भी एग्जाम हो, तब STET के जो अभ्यर्थी हैं, जो उसमें सफल हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं, वो इसमें जरूर बैठे, ताकि BPSC TRE
तैयारी 4 में भी वो बैठकर अपनी जो है सफलता प्राप्त कर सके, रिजल्ट आ सके, उनका हक बनता है, क्योंकि उन्होंने आंदोलन में शामिल होकर अपनी पढ़ाई से कुछ समय निकालकर इसको लेकर आंदोलन छेड़ा था। साथ ही साथ इसमें सबसे बड़ी बात यह कि चुनाव से पहले बीपीएससी टीआरई 4 का एग्जाम होगा या नहीं, ये बात की बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये सामने आती है कि बीपीएससी टीआरई 4 के अभी जो सीट्स हैं उसको लेकर कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया अभी तक। उसमें पहले कहा जा रहा था कि 1,20,000 वैकेंसी आएगी, लेकिन जब से डोमिसाइल लागू हुआ है उसके बाद इसमें जो संख्या है वैकेंसी की सीट की संख्या घटा दी गई है। तो इस मुद्दे को लेकर भी कहा जा रहा है कि कम से कम जब पहला बीपीएससी टीआरई 4 का एग्जाम करवाया जाए तो कम से कम 50,000 के जो सीट्स हैं उसमें बच्चों को बैठने दिया जाए, 50,000 की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया जाए और साथ ही साथ बीटेड की परीक्षा और लाइब्रेरियन की परीक्षा का भी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी किया जाए और चुनाव से पहले ये मुद्दा सफल हो जाए, यही आशा करते हुए सौरभ कुमार ने ये जानकारी दी और अभ्यर्थियों को साथ बने रहने की भी सलाह दी और सरकार से अपनी उम्मीदों की गुहार लगाई है, मांग रखी है। बाकी आगे देखना होगा कि सरकार इन मुद्दों पर चुनाव से पहले कोई प्रतिक्रिया या फैसला ले पाती है या नहीं। बाकी ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए। धन्यवाद।